Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हम हमारे रेगुलर सेशन में बायोमोलिक्यूल वाले सेगमेंट को डिस्कस करते हुए आ रहे थे। तो उसी सीरीज में हम आज बायोमोलिक्यूल का एक छोटा सा सेगमेंट है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस, उस चीज को ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा कॉमन कोल्ड की वजह से वॉइस का इशू हो सकता है, सो सॉरी फॉर दैट काइंड इशू। तो आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस बेसिकली होती क्या है। हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं, केमिकल रिएक्शंस, उनको अपन कंप्लीटली या कंबाइंड फॉर्म में अपन मेटाबॉलिज्म भी बोल देते हैं, ठीक है। और हमने देखा था कि मेटाबॉलिज्म दो कैटेगरी का होता है, ठीक है। एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है, हमने देखा था कि सिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें किसी भी पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमने देखा था कि A प्लस बी कंबाइन होकर एट द विद द प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कैटलिस्ट ए बी का फॉर्मेशन होता है। जबकि जो कैटाबॉलिज्म या कैटालिटिक टाइप की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या रिएक्शंस है, उनमें किसी कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और इस टाइप से रिएक्शन कंप्लीट होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो उन्हीं रिएक्शंस को अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो एनसीईआरटी में गिवन है, आई रीड इट फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है। देखो, जो भी रिएक्शंस होती हैं, यानी कि हम दो रिएक्शंस बेसिकली पढ़ते हैं। जो हमारा केमिस्ट्री का सेगमेंट होता है, केमिस्ट्री जो होती है, केमिस्ट्री का जो सेगमेंट होता है, जैसे कि केमिस्ट्री का सेगमेंट जो होता है, उसमें हम दो चीजों को देखते हैं बेसिकली, इनऑर्गेनिक, ठीक है। दूसरा सेगमेंट होता है ऑर्गेनिक, एक दूसरा एक अलग सेगमेंट और होता है फिजिकल, ठीक है। वो हम यहाँ नहीं देखेंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हम दो सेगमेंट देखते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन केमिस्ट्री का पार्ट का डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, यानी कि हम इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ रिएक्शंस को देखेंगे और ऑर्गेनिक टाइप ऑफ रिएक्शंस को देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो रिएक्शंस होती हैं, एक रिएक्शन जैसे कि किसी भी कैटेगरी की मान लेते हैं, दो केसेस में बताता हूं आपको। ठीक है, दूसरी यही सेम रिएक्शन है, और कैटलिस्ट, सी फॉर कैटलिस्ट है ना। अब मैंने लिखा है कि यहां पर पहली वाली जो रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन जो गिवन है, यहां पर कैटलिस्ट एब्सेंट है, और दूसरी वाली रिएक्शन है, वहां पर कैटलिस्ट जो है वो प्रेजेंट है। तो हम एक चीज तो ये देखेंगे कि कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। और दूसरा देखेंगे कि हम टेम्परेचर का इफेक्ट, यानी कि एक तो कैटलिस्ट का इफेक्ट, कैटलिस्ट, दूसरा हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे। इसी टाइप से और देखेंगे हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट जितना बन जाता है किसी भी रिएक्शन में, और वो कैसे किसी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करता है, इस चीज को भी अपन देखने वाले हैं। सो जैसे कि हमने एंजाइम को डिस्कस करा, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, ठीक है। दो चेंजेस होते हैं। केमिकल कंपाउंड जो होता है एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। इन दो चेंजेस के अंडरगोज वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। A physical change simply refers to a change in shape without breaking of bonds, यानी कि अगर ये वाला चेंज है, ये वाला चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज होगा तो ये ए और बी में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये बॉन्ड्स नहीं ब्रेक होंगे यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। अगर बॉन्ड ब्रेक हो गए, यानी कि ए और ये वाला सेगमेंट बन गया, दैट मीन्स ये क्या है, केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। This is a physical process. Another physical process is a change in state of matter when ice melts into water. जैसे कि आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज हो गया। या फिर वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो गया, ये भी एक फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। When water becomes a vapor, हो सकता है वाटर
वेपर में बिकम हो जाए, यानी कि यहाँ पर हम हीट दें तो वाटर जो है वो वेपर बन जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी फिजिकल चेंज है। देर आर ऑल्सो फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। हाउएवर व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, दिस विल बी कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। और अगर यही रिएक्शन हो और वहां पर बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए तो उसे अपन बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर गिवन है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो गिवन है बेरियम सल्फाइड के लिए, ठीक है। तो इसमें लिखा है, हम एनसीईआरटी के पेज के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं इसे। यहाँ पर ये एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ पर क्या होता है, BaOH का होल ट्वाइस जो है वो H2SO4 के साथ, ठीक है, रिएक्शन करता है, तो BaSO4, ठीक है, बेरियम सल्फेट और H2O यानी कि वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, ये केमिकल चेंज हो गया। बिकॉज देखो केमिकल चेंज कहाँ कैसे हुआ, यानी कि BaOH का होल ट्वाइस था, इसने H2SO4 के साथ रिएक्ट करा तो दूसरा कंपाउंड फॉर्म हुआ है, ना कि सेम कंपाउंड है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर फिजिकल के साथ साथ केमिकल चेंज भी हमें देखने को मिला है, यानी कि फिजिकल चेंज तो हुआ ही है, साथ ही साथ केमिकल चेंज भी हमें देखने को मिला है, ठीक है। इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये क्या है, इनऑर्गेनिक नेचर की केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। बट सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। लेकिन जो हाइड्रोलिसिस होता है स्टार्च का, स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है, एट द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो उसे अपन ऑर्गेनिक नेचर की केमिकल रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है। रेट ऑफ ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर्स टू एन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। फिक्स एक यूनिट टाइम में जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो होती है उनकी रेट को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो अपन सिंपली बोल सकते हैं कि रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या करती है, किस पर डिपेंड करती है, प्रोडक्ट के अमाउंट पर, ठीक है। प्रोडक्ट कितना बनता है, अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है दैट मीन्स रिएक्शन क्या है, रिएक्शन की रेट क्या थी, फास्ट थी। अगर प्रोडक्ट कम बन रहा है दैट मीन्स रिएक्शन की रेट जो थी वो कम थी, ठीक है। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी, इसे वेलोसिटी बोल सकते हैं इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। Rates of physical and chemical processes are influenced by temperature among other factors, ठीक है। अगर यहाँ पर इस कंडीशन में जो हम चाहें कि हम इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर दे, तो यहाँ पर हम टेम्परेचर जो है इसे इंक्रीज कर देंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करते ही रेट इंक्रीज होगी, रेट इंक्रीज करते ही प्रोडक्ट जो है हमें जो मिलेगा, वो प्रोडक्ट जो है वो क्या करेगा, उसकी अमाउंट में भी क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि वो बढ़ जाएगा। तो मैं बात करूँ कि एक रेट है रिएक्शन की, ठीक है, और ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है ए जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ। हाँ, अगर मैं बात करूं, अगर मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं तो रिएक्शन की रेट जो है वो डबल हो जाएगी, ठीक है, रिएक्शन की रेट जो है डबल हो जाएगी। और अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करा है, मैंने अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मैं डिक्रीज कर दूं तो रिएक्शन की रेट जो है वो हाफ हो जाएगी, ठीक है। ये चेंज है किसका, ये टेम्परेचर का। टेम्परेचर जैसे ही मैंने इंक्रीज करा, ठीक है, रेट जो है वो डबल हो गई, यानी कि इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट लिखा है कैटलाइज रिएक्शंस प्रोसेस्ड एट रेट्स vastly higher than that of, one second, let me read it from NCERT, ठीक है। ठीक है, कैटलाइज रिएक्शंस प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटलाइज्ड वन। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर दो रिएक्शंस हैं, ठीक है, मैं यहां बात करूं, दो रिएक्शंस हैं कोई भी, ठीक है, और दोनों रिएक्शन जो है, मैंने वही एग्जांपल देखा था, यानी कि A प्लस बी और ए बी, ठीक है, A प्लस बी सेम रिएक्शन है और ए बी बन रहा है। यहाँ पर कैटलिस्ट जो है वो हमारा एब्सेंट है और यहाँ पर जो कैटलिस्ट है हमारा वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है, रिएक्शन की आर जो है वो कम होगी और रिएक्शन की रेट आर जो है वो ज्यादा होगी, ये डिफरेंस होता है। ये हो गई हमारी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है, अनकैटलाइज्ड कैटेगरी की, और यह है कैटलाइज्ड, ठीक है। ये दो टाइप की रिएक्शंस हमारी हो गई। नेक्स्ट है
एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें, देखो एक रिएक्शन होती है जो कि बिना कैटलिस्ट के हो रही है, CO2 प्लस H2O, ठीक है। सिंपल सा मतलब है कि H2O में CO2 को डिसोल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो H2CO3 ये हमारा कार्बोनिक एसिड जो बनता है, ठीक है, एक स्लो प्रोसेस है। ये अगर बिना कैटलिस्ट के है, विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है, तो विदाउट कैटलिस्ट अगर ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन में 1 आवर, 1 घंटे के टाइम के बाद लगभग H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड के 200 मॉलिक्यूल ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। लेकिन यही रिएक्शन किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराई जाए, जैसा कि लिविंग सिस्टम में होता है, ठीक है, एक सेल में यही रिएक्शन को हम कराएंगे एट द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो कि कैटलिस्ट जो हमारा है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इसकी प्रेजेंस में अगर मैं कराता हूं तो 1 सेकेंड टाइम सेगमेंट में, यानी कि पर सेकेंड लगभग 6 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 फॉर्म होते हैं। मतलब कि कार्बोनिक एसिड के लगभग 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड फॉर्म होते हैं। तो ये कैटेलाइज्ड और अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन की रेट का डिफरेंस हो गया, यानी कि कैटेलाइज्ड रिएक्शंस आर एक्चुअली हैव द लो रेट, ठीक है, बट द कैटेलाइज्ड रिएक्शंस हैव द हायर रेट, ठीक है। यही तो डिफरेंस होता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस और एब्सेंस का। नेक्स्ट है द एंजाइम्स हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम, लगभग 10 मिलियन टाइम रिएक्शन की रेट जो है रेट को लगभग 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर दिया। किसने? कैटलिस्ट ने, हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द पावर ऑफ एंजाइम्स, ये हो देख लिया हमने। देयर आर 1000 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, ईच कैटलाइजिंग ए यूनिक केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शन, द मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ स्टेप ऑफ द स्टेप्स इज कैटलाइज्ड। सिंपल सा मतलब ये है कि हम फर्दर ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस को देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि क्या होती हैं, कैटेलाइज कैटेगरी की रिएक्शंस होती हैं। और कैटेलाइज कैटेगरी की रिएक्शन होगी तो सिंपली रिएक्शंस की रेट क्या होगी, रिएक्शंस की रेट फास्ट होगी। तो यहां पर हमने देखना है कि कैटेलाइज्ड रिएक्शन से, कैटेलाइज्ड रिएक्शन जो है इनकी रेट जो है रेट हायर होती है, ठीक है, रेट हायर होगी। जबकि अनकैटेलाइज्ड जो रिएक्शंस है उनकी रेट, अनकैटेलाइज्ड रिएक्शंस की रेट क्या होगी, हमारी रेट कम होगी। ये चीजें हमें देखनी है। फर्दर हम ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस को देखेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है मेटाबॉलिक रिएक्शंस का, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में चेंज होता है 10 टाइप की डिफरेंट एंजाइमेटिक कैटेलाइज्ड रिएक्शंस के थ्रू, ठीक है। व्हेन यू स्टडी रिएक्शन, हाँ, हम ये चैप्टर 14 में पढ़ेंगे, ठीक है, जहां पर हम ग्लाइकोलिसिस का पोर्शन पढ़ेंगे, दैट इज एक्चुअली इन द प्लांट फिजियोलॉजी सेक्शन। तो वहां पर हम देखेंगे कि जो एंजाइम्स हैं इस रिएक्शन को बहुत तरीके से अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हम 10 स्टेप की रिएक्शंस को देखने वाले हैं, ठीक है। 10 स्टेप में लगभग 10 एंजाइम्स को देखेंगे, ठीक है। 10 एंजाइम का मतलब है कि 10 कैटलिस्ट हैं, ठीक है। तो ये लगभग अगर एक कैटलिस्ट 1 गुना भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है तो ये 10 गुना रिएक्शन की रेट को बढ़ा देंगे। 10 गुना रिएक्शन की रेट को बढ़ा देंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है 10 गुना बढ़ जाएगा। ये चीज हम फर्दर हमारी जो भी सेगमेंट है उनमें देखने वाले हैं। तो ये रिएक्शंस विच आर अकरिंग इन और लिविंग बॉडी, ये हमने जनरल सा डिस्कशन करा, ठीक है। अब इन रिएक्शंस को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, ये चीज हम हमारे फर्दर सेशन में देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक्स।